इमरान खान का नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर आम इंतखाबात से भागने का इल्जाम। कबल अज वक्त इंतखाबात ना होने की सूरत में मुआशी मसाइल बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। माजी की नून लीगी हुकूमत में सनतें बंद और बरामदात में कमी वाक़ई हुई। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी। पीटीआई चेयरमैन ने पेट्रोल की कीमतों और बढ़ती महंगाई पर खामोशी मायने खेज करार दे दी। इमरान खान ये एक मंसूबे के तहत तो एक एजेंडे के तहत उसके बाद जो आने वाली तबाही जो है उसको रोकने की पिछले 3-4 साल में पिछली जो हमारी हुकूमत थी हमने पूरी कोशिश की। ख्वाजा आसिफ का इमरान खान को मनसूबाबंदी के तहत इख्तदार में लाए जाने का दावा। बाजवा ने साबिक वजीर आजम को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मोहसिन कुश निकले। वजीर दिफा का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाने का अज़्म। ये साजिशी, ये नालायक, ये नाअहल, ये तोशा खाना चोर नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशत गर्दी खत्म की। तुम्हारे आते ही मुल्क में दहशत गर्दी वापस आई क्योंकि तुम सियासी दहशत गर्द हो। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को सियासी दहशत गर्द करार दे दिया। कारकर्दगी बताने और तोशा खाना की मुबैना चोरी का हिसाब देने का मुतालबा। कौमी खजाना लूट कर जिसने भी जायदादें बनाई वो सलाखों के पीछे होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का इंतबाह। इत्तेहादी हुकूमत ने 20 दिसंबर तक आम इंतखाबात का फार्मूला न दिया तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दी जाएगी। पीटीआई का वफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम। 20 मार्च तक दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करा दिए जाएंगे। फवाद चौधरी ने हिकमत अमली बता दी। असम्बलियों की तहलील के लिए तहादियों की हिमायत हासिल होने का दावा। स्पीकर कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर असम्बली में वापस आने की दावत। राजा परवेज अशरफ ने पार्लियामेंट में वापसी, इंतखाबात और मजबूत मईशत समेत तमाम मसाइल का हल करार देती। किसी दबाव के तहत दिए गए इस्तीफे कबूल न करने का ऐलान। खुद साख्ता जिला वतनी खत्म। वजीर आजम के साहबजादे सुलेमान शहबाज गैर मुल्की एयरलाइन से वतन वापस पहुँच गए। वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ ने हार पहनाकर बेटे का इस्तकबाल किया। सुलेमान शहबाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 13 दिसंबर तक हिफाजती जमानत ले रखी है। सुलेमान शहबाज को झाड़ पूंछ कर पाक साफ कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने इश्तिहारी की वापसी NRO 2 करार देती। मईशत तबाही के नरक में क्यों ना हो, नाइंसाफी कौमों को तबाह कर देती है। इमरान खान का ट्विटर पैगाम। बाजवा साहब अभी बावजूद जो वो खुद जानते होंगे तसलसल चाहते हैं अपने इक़्तिदार का या अपनी जो आर्मी चीफ के तौर पे उनकी पोजीशन थी उसका। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने रिटायरमेंट से कबल नवाज शरीफ से एक्सटेंशन मांगी। लीग कायद ने साफ इनकार कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दावा। वजीर खजाना सागदार की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। रेकोडेक मंसूबे से मुतालिक एजेंडे के 2 निकात मंजूर। मंसूबे के जल्द आगाज की राह हमवार हो गई। बलूचिस्तान के 3 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। हब, लसबेला और पशीन में दिन भर पोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद जारी। जीतने वालों का जश्न। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। आज़ादी कश्मीर के लिए कुर्बानियां देने वाले शहदा की यादगार पर हाजिरी। फूल भी चढ़ाए। फायरिंग से मुतासरा लाइन ऑफ कंट्रोल के रिहायशियों से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध का मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक जामे पॉलिसी साजी की ज़रूरत पर जोर। मौसमियाती तब्दीली से बहुत नुकसान हुआ, इमदाद नहीं इंसाफ चाहते हैं। मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। बहाली के कामों से भी आगाह किया। हुकूमत ने मार्गला हिल्स की ट्रेल 6 को बंद करके तेंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ का मकाम करार दे दिया। जोन में सिर्फ गाइडेड टूर्स को दाखिले की इजाज़त होगी। वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान का ऐलान। कराची में जाड़े के रंग जमाते ही गैस बहरान जोर पकड़ गया। छुट्टी के दिन भी शहरियों के लिए खाना बनाना दुश्वार हो गया। ख़वातीन सिलेंडर और लकड़ियाँ जलाकर हांडी बनाने पर मजबूर। हुकूमत को दुहाइयाँ। बहुत ज़्यादा हो रही है परेशानी। अब बिल्कुल भी नहीं आ रही गैस और इस टाइम तो इतनी सख्त है ज़रूरत कि कहाँ जा रहे हैं आवाम, किस तरह का करेगी आवाम। बिजली के बिल देते हैं तो खाने को रह जाते हैं, गैस के बिल देते हैं तो खाने के रह जाते हैं। एक आम इंसान ज़हनी मरीज बन गया है। आंसू बहाने के लिए प्याज काटना जरूरी ना रहा, सिर्फ रेट पूछें आंखें नम हो जाएंगी। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में 5 किलो प्याज की कीमत 996 रुपए तक पहुंच गई। 5 किलो आलू 375 रुपए में दस्तियाब। लाहौर में चिकन की कीमत 400 रुपए तक पहुंच गई। कराची और लाहौर के बासी महंगाई का रोना रोने लगे। पेशावर में हवाला हुंडी के खिलाफ FIA और हसास इदारे का ग्रैंड ऑपरेशन। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस 3 प्लाजे सील कर
दिए। रवां साल 250 से ज़ायद ऑपरेशंस में 6 करोड़ 7 लाख रुपए और $1.5 लाख बरामद किए गए। कराची के एक्सपो सेंटर में कुतुब मेला, छुट्टी के रोज इल्म की प्यास बुझाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। पाक इंग्लैंड मुल्तान टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। शाहीनों को मैच में कामयाबी के लिए 157 रन दरकार और उनकी 6 विकेटें बाकी। तीसरे रोज खेल के ख़त्म पर पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 198 रन बनाए। सऊद शकील 54 और फ़हीम अशरफ 3 रन बनाकर नॉट आउट। इमामुल हक की 60 और अब्दुल्ला शफीक की 45 रन की इनिंग्स। मोहम्मद रिजवान ने 30 और बाबर आजम ने 1 रन बनाया। इमामुल हक आउट ना होते तो इंग्लैंड की टीम पर ज्यादा दबाव होता। मैच अभी 50-50 है, लेकिन खिलाड़ी जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। कौमी बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्तान टेस्ट की पिच पर इजहार इत्मीनान। मराकश फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अरब अफ्रीकी मुल्क बन गया। क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त। फ्रांस भी इंग्लैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। इंग्लिश स्ट्राइकर हैरी केन ने पेनल्टी ज़ाया करके सेमीफाइनल खेलने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। दीदा ज़ेब रंगों से सजे जेवरात, झुमके, टोपियां। इस्लामाबाद में खवातीन के लिए दस्तकारी का हुनर तवज्जो का मरकज। शुरका की स्टॉल्स के सामने सेल्फी। शहंशाह जज्बात और अदाकारी के मुगल आजम दिलीप कुमार जिंदा होते तो 100 बरस के होते। मुंबई में 100वीं सालगिरह का जश्न। अहलिया सायरा बानो याद करके आप दीदा हो गई।